8 से 8.5 लाख का महीने का खर्चा हमारे टैक्स का पैसा है ना। ये राज ठाकरे गुंडे को काय को दे देगा? ये गुंडा आदमी जिसके पास एक हवलदार भी नहीं होना चाहिए, आज 11 सिक्योरिटी दे देगा तो आदमी तो उधम मचाएगा। ऐसा जिस तरीके से उनका ये कहना है, आपको जब अगर मुंबई या महाराष्ट्र में रह के 15 से 20 साल 20 से 25 साल होते तो फिर आपको मराठी आनी कंपलसरी, या फिर आपने सीखा नहीं इसके बारे में, वो शायद इसके लिए वो मारते हैं। अरे इनके बच्चे लोग ने जर्मनी पढ़ा यार, ओके कॉन्वेंट स्कूल में जाके लोग ने पढ़ाई की है, क्या बात करते हैं। उद्धव ठाकरे के बर्थडे में मराठी में बात हो रहा था, बार दिन ये आए, हम भी चाहते हो 100 साल जिए। कानून है भाई, देश में कानून है, महाराष्ट्र में नहीं है, मानते हैं। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के राज में कानून नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में तो है, दिल्ली में तो है, वहां पे सुनवाई होगी। समाज के लोग जान लीजिए, कोई पैसा देगा आपको, कोई छतरी देगा, कोई हाथ जोड़ेगा, कोई जय श्री राम बोलेगा, उस समय है ना आप याद करना, आप आंख बंद करके याद करना तुम्हारे बेटे को कोई पीटने वाला है, और उस समय बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। हर पल की खबर मुंबई न्यूज पर। आपने देखा ही होगा, उत्तर भारतीय विकास सेना के जो अध्यक्ष है, प्रमुख सुनील शुक्ला जी, आपने उनको कई मर्तबा देखा होगा, सुना होगा, जिस तरीके से उत्तर भारतीयों के लिए, हर व्यक्ति के लिए जो परेशान हाल है उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। आपने देखा ही होगा उनके जितने वीडियोस आते हैं, सब लोग, काफ़ी लोग उनके अभी जो शामिल हो रहे हैं उनके पार्टी में, हम उनके साथ आज बात करने पहुंचे हैं यहाँ पर। जिस तरीके से हमें लोग सवाल करते हैं कि आप उन्हीं के वीडियो को क्यों चलाते हो, राज ठाकरे के बारे में जो बात करते हैं, आज हम उनसे मुखातिब हुए, आज आमने सामने फेस टू फेस उनसे हम सवाल के जवाब पूछेंगे। और सुनील शुक्ला जी, स्वागत है आपका मुंबई न्यूज़ में। धन्यवाद आपका। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से आपने, जिस तरीके से वीडियो आप डालते हो, राज ठाकरे जो मन से प्रमुख है, उनके हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? भाई मैं एक सामाजिक कार्य कर रहा हूँ, हम हिंदू सनातनी हैं, पार्टी भी सनातनी पार्टी आप बोल सकते हो। कहीं किसी को भाषा के नाम पर, या उसको एक भाषा अगर नहीं आता है उसके नाम पर अगर मारा जाए तो ये इंसानियत के खिलाफ है। दूसरा मैं समझता हूँ, कई मेरे हिंदू भाइयों को जब मारा जाता है तो कोई भी खड़ा होके उसका साथ नहीं देता है कि भाई इसको क्यों मार रहे हो तुम जी। तमाशाई लोग बन के बैठे हैं। ऐसा नहीं कि जिसको मारा जाता है और उसके बाजू में इर्द गिर्द केवल एक मराठी समुदाय है, तो एक डर का माहौल जो फैलाने का काम राज साहब ठाकरे उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं, इसको रोका जाना जरूरी था। और मैं समझता हूं कि देश में कानून है और देश के कानून के ऊपर कोई भी नहीं है, कोई किसी को आके पढ़ा नहीं सकता है, जबरदस्ती बोलने को लगा नहीं सकता है। देश संविधान पे चलता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। इस आधार पर अगर कोई किसी व्यक्ति को मारता है तो उत्तर भारतीय विकास सेना हमेशा उस कमजोर के साथ खड़ी रहेगी। सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्ष में पार्टी हो, ये पार्टी केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए राजनेता बने हैं। सामाजिक तौर पे जो गरीब है उनके लिए कोई नहीं है। बीजेपी बोलो, उद्धव बोलो, या शिंदे बोलो, या कांग्रेस बोलो, ये केवल अपने राजनीतिक भविष्य के लिए ही सत्ता में है, अपने परिवार के उद्धार के लिए सत्ता में है। गरीब बोलते ना, हमारा काम बनता, भाड़ में जाए जनता। जनता की परिस्थिति खराब थी और मुझको खड़ा होना पड़ा, और कहीं ना कहीं इस चीज को आगे लाना जरूरी था, क्योंकि जो लोग में डर का माहौल बन गया था, उस डर के माहौल को खत्म करना जरूरी था। तो राज ठाकरे के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दिया हूं 1 हफ्ते के अंदर, जब उन्होंने गुड़ी पाड़वा के दिन बोल दिया कि जिसको मराठी में आता नहीं बात करने उसके कान पट्टे पे मारो। तो ये मैं समझा कि शायद ये कल मुझको भी या मेरे बच्चे के ऊपर भी हो सकता है, किसी के ऊपर भी हो सकता है, तो इसको तो रोका जाना चाहिए। लेकिन सर, जिस तरीके से आपने अभी कहा, जो मोमेंट उस टाइम वक्त में राज साहब ने बोला था, आज तक वही चल रहा है। लेकिन आपने अभी और एक बात कही कि जो मार खा रहे वो हिंदू है, लेकिन सर आपको ये पता ही है, सामने मारने वाले भी हिंदू है, लेकिन भाषा के नाम पे मार रहे हैं। भाई ये हिंदू नहीं है, मैं खुलकर बोलता हूँ, ये सेकुलर लोग हैं। अगर आपने इतिहास देखा होगा तो लावरे दे वीडियो था, मोदी के विरुद्ध था, उस समय ये जाके सोनिया गांधी से मुलाकात करते हैं, ममता बनर्जी से मुलाकात करते हैं। एक सेकुलर थॉट वाले व्यक्ति हैं, ये व्यापारी है, व्यवस्था में आना चाहते हैं। किसी कारण से मराठी लोग ने इनको उठा के बाहर फेंका है। कोई उत्तर भारतीय या कोई मुसलमान समुदाय या कोई गुजराती समुदाय ने इनको बाहर नहीं रखा है, इनके मराठी समाज ने इनको बाहर रखा है, क्योंकि जानते हैं ये आदमी व्यापारी है जी, ठीक है, ये नेगोशिएटर है।
और कहीं ना कहीं बीजेपी के बोलने पर ये काम करता है, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि कहीं ना कहीं मुंबई में 3 साल से अगर चुनाव नहीं हुआ है वो डर के कारण, वरना विधानसभा चुनाव हो सकता है, लोकसभा चुनाव हो सकता है, महानगर पालिका चुनाव 3 साल क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि 60,000 करोड़ का बजट बीएमसी के लोग चाहते हैं कि इस व्यवस्था में आए, और जो चोरी उद्धव कर रहा था आज बीजेपी करना चाहती है। तो उद्धव के पास जो वोट बैंक मराठी जो पड़ा हुआ है ना, उसको और कैसे लिया जाए, क्योंकि शिंदे का एक ताकत है ना, थाने तक सीमित है जी। और मुंबई में उद्धव साहब के पास जो भी मराठी वोट बचा हुआ है, जो भी कॉर्पोरेटर वो निकाल सकते हैं, वो कम होने हो जाए, इसकी रचना ये देवेंद्र फडणवीस ने किया है। और मैं समझता हूं कि सत्ता में आने के लिए आप एक व्यक्ति को आप मोटिवेट करते हो मारने के लिए, मार जो खा रहा है ना वो हिंदू है, जिन्होंने वोट किया, जिन्होंने बीजेपी को वोट किया, जिसने शिंदे को वोट किया। और दुर्भाग्य की बात है कि गरीबों के साथ कोई नहीं खड़ा है। तो मात्र सुनील शुक्ला को अगर खड़ा होना पड़ा, मेरी पार्टी उत्तर भारतीय विकास सेना को खड़ा होना पड़ा, क्योंकि हम जानते हैं कि इनके साथ कोई नहीं रहेगा। और आज हम लोग ने बता दिया, प्रमाण दे दिया, समाज को प्रमाण दे दिया, हर एक व्यक्ति को प्रमाण दे दिया कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये सत्ताधारी आपका साथ नहीं दे, सुनील शुक्ला आपके साथ खड़ा है। और कोर्ट में हमने याचिका लगाया, केवल याचिका में ये नहीं कि राज ठाकरे पे एफआईआर हो, इसमें देवेंद्र फडणवीस को भी एफिडेविट डालना पड़ेगा कि भाई तुम इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो। जी। प्रशासन आपके हाथ में है, शासन आपके हाथ में है, पुलिस आपके नियंत्रण में है, तो आपने आज तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं किया? ये छोड़िए, इसको Y+ सिक्योरिटी दे दिया, 11 सिक्योरिटी लोग हैं इसके पास, 2 गाड़ी दे दिया, लगभग 8.25 से 8.5 लाख का महीने का खर्चा, हमारे टैक्स का पैसा है ना। ये राज ठाकरे गुंडे को काय को देने का? ये गुंडा आदमी जिसके पास एक हवलदार भी नहीं होना चाहिए, आज 11 सिक्योरिटी दे देगा तो वो आदमी तो उधम मचाएगा। ऐसा है कि कोई नालायक व्यक्ति होता है, उसको आप 4 और ताकतवर आदमी साथ में दे दो, वो आदमी और उधम मचाएगा। ये उत्तम व्यक्ति नहीं है, ये उद्धम व्यक्ति है। दूसरी बात सर, जिस तरीके से उनका ये कहना है, आपको जब अगर मुंबई या महाराष्ट्र में रह के 15 से 20 साल, 20 से 25 साल होते, तो फिर आपको मराठी आनी कंपलसरी, या फिर आपने सीखा नहीं इसके बारे में, वो शायद इसके लिए वो मारते हैं। अरे इनके बच्चे लोग ने जर्मनी पढ़ा यार जी। ओके, कॉन्वेंट स्कूल में जाके लोग ने पढ़ाई की है, क्या बात करते हैं। उद्धव ठाकरे के बर्थडे में मराठी में बात हो रहा था, 12 दिन ये आए, हम भी चाहते हो 100 साल जिए, हजारों नहीं 100 साल भी बहुत हो जाता है। हिंदी में बात करोगे, मतलब स्वाद अनुसार आप नमक डालेंगे, ऐसा थोड़ी चलता है। आपको अगर ये है कि कोई मराठी पे अपमान करता है ना, तो मैं उनके साथ हूं कि नहीं, मराठी का अपमान नहीं होना चाहिए, भाषा ये हमारी आई बोली है। मैं तो यहाँ का जन्मा हूँ, तो मैं तो इस चीज पे गर्व महसूस करता हूँ। हम लोग जब, मैं खुद एक नेशनल चैंपियन हूँ, मैं इंटरनेशनल चैंपियन हूँ अपने देश के लिए। कॉमनवेल्थ में जूडो चैंपियनशिप में 2018 में मैंने ब्रॉन्ज मेडल लाया। तो पहले कैसे जीता जाता है? मुंबई से। तो मुंबई बोलते हैं हम लोग। फिर महाराष्ट्र जाती है बाकी स्टेट से कंपटीशन लड़ने, तब महाराष्ट्र बोलते हैं हम लोग। सामने वाला उत्तर भारतीय है, राजस्थान से, पंजाब से है, या यूपी बिहार से, तो हम लोग गिव अप नहीं करते, हम लोग महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हैं। वो गर्व का विषय है। इसके लिए आप मेरे को पूछोगे कि भाषा आना चाहिए मेरे को, मैं अगर महाराष्ट्र का गौरव लेके चलता हूं, कंपटीशन में अगर टूर्नामेंट जीतता हूं, तो आप मेरे से भाषा प्रमाण पूछेंगे कि मेरा जो दिल की भावना है, जो मेरी ईमानदारी है, वो मैं बताऊं। तो कोई भाषा का अपमान नहीं कर रहा है। ये नालायक लोग उसी व्यक्ति के पास जाते हैं जो कमजोर होता है। हमारे जैसे व्यक्ति के पास आ जाए, हम मान जाएंगे। अभी दूसरी बात, ये राज ठाकरे जी ने एक ट्वीट करके कहा था, अगर आप कोई भी वीडियो है तो आप अपलोड नहीं करना चाहिए, उसके बारे में कुछ बोलिए। भाई ये हमारी याचिका का असर है। अगर याचिका नहीं लगती ना, इनकी लीगल टीम, मेरे ख्याल से मेरे लीगल टीम से बात की है सुप्रीम कोर्ट में, वो लोग ने पूछा कि भैया सुनील शुक्ला जी क्या, तो लोग ने पूछा मुंबई में रहते, आप जानते नहीं हो उसको? जी। ये वही सुनील शुक्ला है, जब आप अयोध्या जा रहे थे ना, तो ये हाउस अरेस्ट हुआ था, ये आपके पास माफी मंगवाने आ रहा था। ये व्यक्ति बोला जरा जाइए आप इंटरनेट पे डालिए तो आपको समझेगा। ब्रिजभूषण वहां से चिल्ला रहा है 1700 किलोमीटर लंबा, ये बोलता ये आदमी है ना तुम्हारे से 5 किलोमीटर लंबा नहीं है। ये वो व्यक्ति है, और ये एक बार ठान लेता है तो ये करता है, ये छोड़ेगा नहीं। तो ये क्लियर हो गया, इनको चेतावनी मिल गई कि ये सुनील शुक्ला एविडेंस बना बना के कोर्ट में डाल रहा है। और कानून है भाई, देश में कानून है, महाराष्ट्र में नहीं है, मानते हैं। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के राज में कानून नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में तो है, दिल्ली में तो है, वहां पे सुनवाई होगी। और वीडियो बनाना नहीं, मारना, ये जो है ये डर बताता है, ये डर है। और ये डर बहुत अच्छी चीज है, हम समझ गए। मेरा समाज है ना, यहाँ पे एक उसमें ताकत आ गई, ऊर्जा आ गई। देखो भाई, मारेगा वीडियो नहीं बनाएगा, ये डरपोक लोग है।
और मैं मेरे समाज के लोग को बोलता अगर तुम्हारे यहाँ घुस के अगर हाथ भी उठाए ना तो छोड़ने का नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं लोहा से देने का। बाद में मैं संभाल लूंगा, मेरे कोर्ट कचहरी के लिए एडवोकेट खड़े हैं आपके लिए, चिंता मत करना। उन पे क्रिमिनल केस डालेंगे, एक्सटॉर्शन केस डालेंगे, क्रिमिनल ट्रेसपास का केस डालेंगे, 34 डालेंगे, 120B डालेंगे, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, उसमें राज ठाकरे का नाम सबसे ऊपर लिखा जाएगा कि इसने भेजा हुआ है। जी कोर्ट में आके एफिडेविट डालना पड़ेगा कि अरे मी अन्ना उड़कत नहीं, अरे जो लोग ने मारा वो मेरे पार्टी के थे नहीं, मैं जानता नहीं। एफिडेविट तो डालना पड़ेगा ना। जी। हमारे देश का कानून बहुत प्यारा है। मैं आपको चोर बोल दूं ना, आपको कोर्ट में आके साहूकारी प्रूफ करना होगा कि भाई मैं इसको जाके सिर्फ ऑफिस में मुलाकात किया था, मैंने कुछ बोला नहीं भाई। जी जी तो राज साहब ठाकरे ऐसे बहुत सारे एफिडेविट डालवाऊंगा आपसे, ये ध्यान में रखना। हिंदू हिंदू को मारेगा ना, छोड़ेंगे नहीं हम लोग। मेरा आखिरी सवाल था सर, अभी चुनाव आने वाले जो महानगर पालिका के, उसके बारे में आपने क्या सोचा है? देखो मेरा समाज महाराष्ट्र में बहुत सारे जिला है, पालघर जिला बोल दीजिए, नायगांव हो गया, डोंबिवली आप पकड़ लीजिए, थाना पकड़ लीजिए, वसई विरार पकड़ लीजिए, मीरा रोड पकड़ लीजिए, मुंबई पकड़ लीजिए। हर एक जिला में हमारी जनसंख्या है, पीढ़ी पीढ़ी से हम लोग बसे हैं और हमारे बच्चे हैं, जन्मे हैं, उनको हम बोल ही नहीं सकते कि तुम भाई परदेसी हो, आउटसाइडर हो। वो यहाँ का भूमिपुत्र, हम लोग भी भूमिपुत्र है, बहुत लोग के पिताजी भी यहाँ के भूमिपुत्र हैं। तो राजनीति में हम लोग सत्ता में जब तक नहीं आएंगे ना, हमारी सुरक्षा नहीं हो पाएगी। और समाज के लोग जान लीजिए, कोई पैसा देगा आपको, कोई छतरी देगा, कोई हाथ जोड़ेगा, कोई जय श्री राम बोलेगा, उस समय ना आप याद करना, आप आंख बंद करके याद करना तुम्हारे बेटे को कोई पीटने वाला है और उस समय बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। केवल सुनील शुक्ला, उत्तर भारतीय विकास सेना के लोग आपके साथ खड़े हैं। आज आपको प्रमाण देना है, मैंने प्रमाण दे दिया ना। मेरे बच्चे को कोई हाथ उठा रहा है ना मेरे पर उठा रहा है, या आपके बच्चों पर हाथ उठा रहा है। चुनाव होंगे, अपने प्रत्याशी, केवल उत्तर भारतीय विकास सेना का प्रत्याशी, वो कोई भी हो, वो मराठी भाई भी हो सकता है, वो गुजराती हो सकता है, उत्तर भारतीय भी हो सकता है, उसको ही वोट देना, अन्यथा आप लोग पीटे जाएंगे। एक कॉर्पोरेटर उनका चुन के आएगा तो उनको बचा पाएगा क्या? उनके मंत्री है, उनके विधायक है, उनके सांसद है, कोई बचा पा रहा है क्या? सीएम बचा पा रहा है क्या? तो हमारे लोग जीतेंगे ना, सुरक्षा कवच आपका बनेंगे, ये वादा करता हूं मैं, अन्यथा आप लोग पीटे जाएंगे। और मैं वादा आपको करता हूं, आपने अगर हमारे प्रत्याशी को जिता दिया, मैं केंद्र तक आवाज उठाऊंगा। और ये जो मार रहे हैं ना, एक पे नहीं, एक पे ना 50-50 केस डालूंगा, 50-50 एडवोकेट से केस डलवाऊंगा। ये जो 1.25% की पार्टी है ना, 0 पर ला के रख दूंगा, 0 पर। जिस तरीके से, एक मेरा छोटा सा और लास्ट आखिरी सवाल था, आपके वीडियो हमारे चैनल पे इससे पहले भी चल चुके हैं, जिस अच्छा। तरीके से आपने बात की थी, उसमें हमें कमेंट्स आते हैं कि आप सुनील शुक्ला से जाके ये क्यों नहीं पूछते कि आप मराठी में बात करो, अगर आप यहाँ रहते तो मराठी में। जिस तरीके से आपने जवाब तो दिया है, लेकिन उनका ये कहना था कि मैं आपसे मिलूं, आपका इंटरव्यू लूं। उनके लिए 2 शब्द आप कहें तो मराठीत अच्छा बोलू होगा। आपण? ऐका जरा, माझं नाव आडनाव बघू नका, मी शुक्ला आहे म्हणू, मी इकडचा भूमिपुत्र आहे, माझा जन्म झालेला आहे, माझ्या वडीलचा पण जन्म इकडे झालेला आहे, माझ्या मुलगाचा पण जन्म इकडे झालेला आहे, ही माझी भूमी आहे, ही माझी भूमी आहे। हे लोक मला शिकू शकत नाही की तू इकडचा भारचा आहे। मी एकच बोलण्यात इच्छितो, हिंदू हिंदूला मारलं तर हा सुनील शुक्ला सोडणार नाही, कोणी असू द्या, राज ठाकरे असू द्या, उद्धव असू द्या, देवेंद्र असू द्या, आम्ही सोडणार नाही। स्पष्ट एकदम, कानून सगळ्यावर, संविधानच्या प्रमाणे तुम्ही ऍक्ट केलं पाहिजे, अन्यथा सुनील शुक्ला तुमच्या। थैंक यू सर। आप देख रहे थे हमारे साथ थे सुनील शुक्ला जी। उन्होंने साफ साफ तौर पे ये कहा है कि उत्तर भारतीय विकास सेना जो है वो आपके लिए हमेशा खड़ी रहेगी। जिस तरीके से उन्होंने जो याचिका भी दाखिल की है, उनका वो भी जवाब आपने सुना है। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहे, बनी रही मुंबई न्यूज़ के साथ। अली इनामदार।